वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। वेलकम फ्रेंड्स। हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया कि पूर्व जन्मों के कर्मों को, पास्ट कर्मा को कैसे खपाएं, क्या करें कि पुराने जन्म के कर्म खप जाएं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रश्न दिमाग में क्यों आया कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म कैसे खपाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का डर है जीवन में कि मेरे पूर्व जन्मों के कर्म पड़े हैं और उनकी वजह से मेरे जीवन में दुख आ रहा है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पूर्व जन्मों के कर्म हमें दुख देते हैं या नहीं देते, प्रारब्ध क्या होता है और नया कर्म क्या होता है। तो पहली बात, आपके क्वेश्चन का आंसर है उनका जिन्होंने ये प्रश्न किया, और सभी व्यूअर्स के लिए ये वीडियो है ताकि उनके किए हुए प्रश्न का उत्तर से सबको हेल्प मिल जाए। पूर्व जन्मों के कर्मों को हम कैसे खपाएं। कोई खपाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका कोई पूर्व का कर्म पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ। इस दिमाग को अपने इस दिमाग से अपने इस डर को निकाल दो कि हमारे खूब सारे पूर्व जन्मों के कर्म पड़े हैं और उसकी चक्कर में हमारे को नए नित्य नए दुख आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। किसी की भी बात को काटने का कोई प्रयोजन नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना और अपनी बात को ऊंचा दिखाना। मैं इसी बात को अपने शब्दों में बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। सुनिए, हमारे ऊपर प्रेशर इस बात का पड़ रहा है, इसलिए हम इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि मेरे पूर्व जन्मों के कर्म कुछ ऐसे पड़े हैं जिसकी वजह से मेरी मौजूदा स्थिति सुधरती नहीं है, वैसी नहीं बनती जैसी मैं चाहता हूं, वैसी नहीं बनती जैसी एटलीस्ट इतनी अच्छी तो होनी ही चाहिए कम से कम। इसी वजह से हमारे को ऐसा लगता है पूर्व जन्मों को कोई कर्म है जो कटने का नाम नहीं लेते, जो मिटते नहीं है, जिसकी वजह से मेरे दुख की स्थिति खत्म नहीं होती। वो आदमी का अपनी जगह सोचना बिल्कुल सही है, पर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, वो जचेगी तो मन को राहत मिलेगी, जरूर राहत मिलेगी। आप सुनिए, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासे तब ही। कि जैसे ही जीव संसार में घूम घूम रहा है, ये जीव, ये प्राणी, हर इंडिविजुअल जैसे ही मेरे सन्मुख होता है, यानी कि मेरी तरफ उसकी प्रवृत्ति होती है, उसी क्षण मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों को जलाकर भस्म कर देता हूं। तो जब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को भगवान उसी वक्त जलाकर भस्म कर देते हैं जब उनकी तरफ हम सन्मुख होते हैं, तो फिर हमारे जीवन से दुख हटता क्यों नहीं है। और इसी प्रकार महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह जब युधिष्ठिर को बताते हैं, जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में उन्होंने बताया, भगवान के 1000 नामों के बारे में बताया, उसी श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के अंदर शुरू की 2 पंक्तियां आती हैं कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं, उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं जो स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के जन्म मरण के बंधन काट के रख देते हैं। तो जो भगवान हमारे जन्म मरण के बंधन केवल और केवल मात्र स्मरण करने मात्र से काट के रख देते हैं, तो फिर हमारे जीवन के अंदर दुख आता क्यों है। आज की वीडियो इसी बात के ऊपर आधारित है। हमारे जीवन के अंदर दुख हमारे संचित कर्म जमा है, उसकी वजह से भगवान हमें समय समय पर दुख दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रारब्ध क्या है? हमारे पूर्व संचित कर्मों के आधार पर हमारे को परिस्थिति दे दी गई है, बस यही दुख है हमारे लिए। इससे आगे और कोई दुख नहीं है, रोज का कोई नया नया दुख नहीं है। हमारे पूर्व जन्म, हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर प्रारब्ध, इसको बोलेंगे प्रारब्ध, हमारे पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों के आधार पर अच्छे बुरे कर्म, अधूरी इच्छाएं, पूरी इच्छाएं, हमारा पुण्य कर्म, हमारा पाप कर्म, सब के बेस पर, उसका एक शब्द है प्रारब्ध। इस प्रारब्ध के बेस के ऊपर हमारे को परिस्थिति प्राप्त हुई है, रोज नया दुख नहीं प्राप्त हो रहा। ये ध्यान में रख लेना, इस सूत्र को नोट कर लेना। प्रारब्ध दुख नहीं देता, प्रारब्ध परिस्थिति देता है।
वो परिस्थिति हमारे को प्रिय नहीं है, वो परिस्थिति हमारे को भाती नहीं है, ये है हमारा दुख। इसमें बड़ा फर्क है। परिस्थिति ने, प्रारब्ध ने जो परिस्थिति दी है, यह परिस्थिति मेरे लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है अगर ये प्रतिकूल है। और ये सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है कि प्रतिकूल परिस्थिति ही अपॉर्चुनिटी में डाइवर्ट होती है। हमें बस उसके लिए हिम्मत जुटानी है, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए। तो पहला सूत्र ध्यान रखना, प्रारब्ध दुख नहीं देता, प्रारब्ध परिस्थिति देता है। मेरे लिए दुख ये बात का है कि ये परिस्थिति मेरे को प्रिय नहीं है, बस इतना ही है। प्रारब्ध का इतना रोल है बस। प्रारब्ध ने मुझे शरीर दे दिया, एक पर्टिकुलर घर दे दिया, बस। माता पिता से रिलेशन, भाई बहन से रिलेशन, उस कॉलोनी में जहां मैं पैदा हुआ, जिस समाज में मैं रह रहा हूं, वहां आसपास का अड़ोस पड़ोस, पढ़ाई लिखाई, मित्र यार, टीचर, स्कूल टीचर कैसे मिले, स्कूल से निकलने के बाद रोजगार में जब गया, एम्प्लॉयर कैसा मिला, जैसी जैसी परिस्थिति मिल रही है वो मेरे प्रारब्ध के हिसाब से। पिछले जन्म में सुख और दुख देने वाले लोग इस जन्म में मेरे को एम्प्लॉयर बनकर, एम्प्लॉई बनकर, मेरे जूनियर बनकर, मेरे सीनियर बनकर, मेरे पति बनकर, मेरे पत्नी बनकर, मेरे मित्र बनकर, मेरे शत्रु बनकर समय समय पर मेरे जीवन में आ रहे हैं। ये प्रारब्ध के बेस पर हो रहा है। अब ध्यान सुनिए, अब है मेन दुख का कारण। दुख का कारण होता है कर्म। दुख का कारण कर्म होता है, कर्म। प्रारब्ध दुख का कारण नहीं होता। प्रारब्ध परिस्थिति का कारक होता है। परिस्थिति को पैदा करके उसने दे दिया हमारे को, हमें उस परिस्थिति के अंदर डाल दिया। अब उस परिस्थिति के अंदर डाल दिया, ये कॉस्मिक लॉ है, परमात्मा का विधान है कि जैसे आपने कर्म किए थे उस हिसाब से आपको परिस्थिति दे दी गई है। अब इसके अंदर अपने आप को प्रूव करके दिखाओ, अब इस परिस्थिति को पार करके दिखाओ। इस परिस्थिति के अंदर जो हमारा लेवल परमात्मा ने दिया है, हमें उस लेवल से नीचे नहीं गिरना, हमें अपना स्तर उससे ऊपर ही उठाकर उसका सामना कर आगे बढ़ना है। अब कर्म से दुख पैदा होता है। कर्म से दुख कैसे पैदा होता है, सब ध्यान से समझिए इस बात को। प्रारब्ध से मिली परिस्थिति में मन में विचार आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं। विचार आते हैं मैं एक कंफर्टेबल जीवन जीऊं, इंजॉयबल जीवन जीऊं, मेरी लाइफ में हर वो काम हो जो मैं चाहता हूं। जनरली ऐसे ही विचार आते हैं, मेरी जिंदगी में ऐसा कंफर्ट हो जैसी लाइफ में चाहता हूं। घर हो, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, एक रिमोट में हो, मैं जब मर्जी जाऊं हॉलीडे मनाने जाऊं, मैं जब मर्जी चाहूं अब्रॉड जाऊं। इस तरीके के जर्नल एक थिंकिंग होती है हर आदमी की, एक कंफर्ट लाइफ जीने के लिए। ये तो आते हैं विचार, ठीक है। और एक दूसरा होती है रुचि। अब कोई आदमी किसी ऐसे घर में पैदा हो गया जहां बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत सरकमस्टेंसेस टाइट है, सर्वाइवल के लिए भी दिक्कत है, तो विचार तो आते हैं कंफर्ट जिंदगी जीने के। इच्छा तो होती है मुझे कंफर्ट मिले, मुझे आसानी, सुख सुविधाएं, सब लाइफ की एमिनिटीज मुझे प्रोवाइडेड हो, लेकिन इच्छा स्ट्रगल करने की होती नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए आदमी को कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। जो रुचि होती है वो रुचि स्ट्रगल करने की तरफ होती नहीं है। किस आदमी की रुचि स्ट्रगल करने की तरफ होती है? हर आदमी की रुचि कंफर्ट की तरफ होती है। अब विचार आ रहे हैं कंफर्ट लाइफ जीने के लिए, और उस कंफर्ट लाइफ को हासिल करने के लिए जो स्ट्रगल करना है उसमें रुचि नहीं है आदमी की, उसमें इच्छा नहीं है। इच्छा है कि मुझे कोई पसंदीदा काम मिले, कंफर्ट वाला काम मिले, और कंफर्ट वाला काम मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि कंफर्ट हासिल करने के लिए जो एक पैसे का बैकलॉग चाहिए वो आदमी के पास है नहीं। वो बैकलॉग जुटाने के लिए इनिशियल लेवल पे खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। एक तीसरी चीज इसके अंदर क्या होती है कि जो मैं करना चाहता हूं उस काम के अंदर मुझे नॉलेज कितनी है। मैं जिंदगी के अंदर अपना कंफर्ट गेन करने के लिए जो भी काम करना चूज कर रहा हूं, अपने विचार से, अपनी रुचि से, उसकी मुझे नॉलेज कितनी है। तभी आपने देखा होगा, मेरी जिंदगी का अपना एक्सपीरियंस है, कुछ लोग नौकरी में इसलिए ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते क्योंकि उनका नौकरी में इंटरेस्ट नहीं होता। वो नौकरी करना नहीं चाहते। नौकरी करना एक मजबूरी होती है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए होता है। वो पैसा गेन करने के लिए एक नौकरी ही एक माध्यम होता है, ठीक है। नौकरी कर कर कमाए गए पैसे से वो अपना कोई काम कर सकते हैं, लेकिन अपना कोई काम करने में कामयाबी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जो करना है उसकी नॉलेज नहीं होती। ये बेसिक चीज है, ये ध्यान रखना। नॉलेज प्रोसेस
प्रोसेस नहीं पता मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और एक्सपेक्टेशन 100% होती है आदमी की कि मुझे 100% रिजल्ट मिल जाए। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि दुख प्रारब्ध पैदा नहीं करता, प्रारब्ध से सिर्फ परिस्थिति मिलती है। दुख पैदा होता है कर्म से। कर्म करने के अंदर गलती हो गई, बिना नॉलेज के, बिना विचार के, इच्छा के विरुद्ध कर्म कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है और इसी प्रोसेस के अंदर जब यहां गलती होती है, यहां मिसमैच होता है, तो आदमी को ज्योतिष और रतन की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती। रतन और ज्योतिष 100% काम करते हैं, लेकिन ये ठगी का और पैसे कमाने का जरिया बनकर रह गया आज की डेट में, क्योंकि ये प्रोसेस आदमी को पता नहीं होता। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक आदमी, एक व्यक्ति नौकरी करता है, बिल्कुल इनिशियल लेवल से, बिल्कुल बॉटम लेवल से उठकर नौकरी करता है। उस जॉब में मेहनत कर 4-5 साल काम कर वो पैसे कमाता है। अब इस आदमी ने पैसे कमा लिए, बैंक में इसके पास इतना पैसा पड़ा है कि ये आदमी 1 साल से 2 साल तक बैठ के खाना खा सकता है। महीने का जितना इसका खर्च है, मान लीजिए इस आदमी का खर्च 30,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है जी, 30,000 रुपए पर मंथ इसका खर्चा है। यह आदमी 1 साल से 2 साल तक खा सकता है। इस आदमी के पास 6-7 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब ये नौकरी से बड़ा परेशान हो गया। अब ये नौकरी को छोड़कर अपना काम स्टार्ट करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। क्या बिजनेस स्टार्ट करता है? फॉर एग्जांपल, ये सबसे कम रिस्क वाला बिजनेस चूज करता है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का। प्रॉपर्टी कंसल्टेशन करना, प्रॉपर्टी की सेल परचेज करवाना, सेलर से मीटिंग करना, बायर से मीटिंग करना, दोनों को मिलवाना और बीच में 2%, 1% कमीशन खाना। अब सुनिए, इस काम के अंदर आदमी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो आदमी इस बिजनेस को अपने घर से ऑपरेट करता है, या मार्केट में कोई उसने शॉप ले ली रेंट के ऊपर, उससे वो ऑपरेट कर रहा है इस काम को। सिर्फ एक फोन, हैंडसेट चाहिए इस काम को करने के लिए आदमी को, और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, थोड़ा इंग्लिश की नॉलेज चाहिए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। ये आदमी 1 साल काम करता है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ये नॉलेज प्रोसेस बेसिक होना चाहिए। अब आदमी गए ज्योतिष के हिसाब से, मैंने कुंडली दिखाकर अपनी एक रत्न पहन लिया, भाग्यशाली रत्न पहन लिया। लग्नेश कमजोर था तो लग्नेश का नग पहन लिया। सुख भाव का स्वामी कमजोर था तो मैंने सुख भाव का स्वामी का नग पहन लिया। मेरा कर्म भाव का स्वामी कमजोर था, मैंने कर्मेश का नग पहन लिया। या मेरा भाग्य भाव का स्वामी कमजोर था तो मैंने भाग्य भाव के स्वामी का नग पहन लिया। 4 में से कोई मैंने एक नग पहन लिया। पूजा पाठ मैं करता हूं, खान पान मेरा शुद्ध है, हर प्रकार के मैं पूजा पाठ के कर्म में इन्वॉल्व होता हूं, माता पिता की ब्लेसिंग से मैं अपना काम कर रहा हूं। अब ये सारे काम होने के साथ ये नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है कि मैं जो कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूं, उस कंसल्टेंसी काम के अंदर मुझे 1 साल के अंदर कम से कम इतना प्रॉफिट कमाना ही है कि मैं 5 लाख रुपए पर एनम पैसा गेन कर जाऊं कमीशन के अंदर। यानी कि मैं अगर 1% या 2% ब्रोकरेज के ऊपर डील करता हूं, काम करता हूं, तो 1 साल के अंदर कम से कम 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी सेल परचेज हो जानी चाहिए। 1-1 करोड़ के 4 फ्लैट सेल परचेज हो जाने चाहिए, या 4 करोड़ की कोई सिंगल प्रॉपर्टी सेल परचेज होनी चाहिए, जिससे मुझे कम से कम 1% कमीशन या 2% कमीशन 4 से 8 लाख रुपए के बीच में, टेंटेटिवली मैं बता रहा हूं कि ये इनकम मुझे पर एनम हो जाए। और आदमी को ये सोचकर चलना चाहिए कि अगर मेरी 1 साल के अंदर कोई ऐसी डील ना हुई जिससे मैं 1% कमीशन या 1.5% या 2% कमीशन से 4 लाख से लेके 8 लाख के बीच में अमाउंट नहीं गेन कर पाया, तो ये जो 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मैं अपना घर का एक्सपेंस बियर करूंगा, तो 3,60,000 प्लस दुकान का रेंट, कुछ मिसलेनियस खर्चे, तो मेरे 4.5-5 लाख रुपए मेरी जेब से निकल जाएगा। ये अंडरस्टूड है, ये चीज दिमाग में लेकर चलनी है। देश काल पात्र के हिसाब से आदमी इससे सिक्योर और क्या काम करेगा। एक 5-7 हजार रुपए रेंट पे दुकान ले ली, या घर से ही आदमी ऑपरेट कर रहा है, वो 5-7 हजार रुपए उसने magicbricks.com के ऊपर पैक खरीद लिया, या अपनी सोसाइटी के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर वो सेल परचेज कर रहा है। अपने एरिया में दिल्ली एनसीआर के अंदर जो आसपास की सोसाइटीज है, एक सोसाइटीज के अंदर 2-2 हजार फ्लैट होते हैं, 4-5-6 सोसाइटीज के साथ वो ग्रुप में जुड़ गया और अपनी रेंटल का काम, सेल परचेज का काम कर रहा है। अगर 1 साल के अंदर उसने ब्रोकरेज में
4 से 5 लाख, 4 से 8 लाख के बीच में अमाउंट कहीं गेन कर लिया तो वो सरवाइव करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज एक साल के अंदर उसके 4 से 5 लाख रुपए खर्चे में निकल जाएंगे। तो उसको बड़ी हताशा होगी एक साल के बाद कि डील तो मेरी कोई हुई नहीं, मेरी कोई डील हुई नहीं और मेरी जेब से इतने पैसे निकल गए। तब वो उस एंगल से सोचेगा, मुझे जन्म कुंडली के हिसाब से ना मुझे प्रॉपर्टी का काम जचता नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी का काम ना मुझे सूटेबल नहीं है, मेरा मंगल ठीक नहीं है, मेरा शनि ठीक नहीं है। भाई यहां पर होगा और उसमें होगा क्या कि जो सही जेमस्टोन पहन रखा है ना वो भी उतार देगा। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे ही लोगों को देखा है, ज्यादातर उन्होंने सही जेमस्टोन पहन रखा होता है पर उतार देंगे। क्यों? क्योंकि सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। ट्रुथ को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हमें अपनी पात्रता देश काल के हिसाब से साबित करनी है। अब मैं जब ये कर्म कर रहा हूं तो उस कर्म के अंदर सिर्फ मेरा कर्म थोड़ा ना काम करेगा। देश काल के हिसाब से मैंने जो कर्म करना चूज किया, मुझे उसका प्रोसेस भी पता होना चाहिए। अब ये तो एग्जांपल है ब्रोकरेज का, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम का मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए आदमी ये वाला काम करता है, फूड बिजनेस का काम करता है, केटरिंग का काम करता है। तो केटरिंग का काम उसको तब स्टार्ट करना चाहिए जब उसको केटरिंग के काम की थोड़ी नॉलेज हो, उसकी कमांड हो खाना बनाने वगैरह के ऊपर। ये नहीं कि उसको खाने बनाने वगैरह की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है और उसने कोई अननोन आदमी सैलरी के ऊपर हायर कर लिया। अगर अननोन आदमी आपने सैलरी के ऊपर हायर कर लिया और अगर आपका उसके साथ इमोशनल एक एमिकेबल बिहेवियर नहीं हुआ और वो आदमी किसी भी टाइम क्विट कर गया तो आपका बिजनेस एकदम से फॉल हो सकता है। ये सारे रिस्क फैक्टर ध्यान में लेके चलने पड़ते हैं। हर काम को करने का एक रिस्क फैक्टर होता है। जॉब करने का अपना रिस्क फैक्टर है। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड होती है जॉब, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे कंपनी को, कंपनी 1 महीने के 10 लाख रुपए की सैलरी काटती है सारे एम्प्लॉइज की। ये अंडरस्टूड है। कंपनी 10 लाख रुपए की सैलरी तब बांटेगी जब कंपनी को 15 से 20 लाख रुपए का हर महीने प्रॉफिट कमा के दे रहा होगा नीचे वाली टीम। अगर नीचे वाली टीम 10 लाख का खर्चा और 15 से 20 लाख रुपए कमा के नहीं दे रही तो उसी वक्त कंपनी छटनी कर देती है आदमियों की कि भैया 15 लोगों की टीम है, 15 लोगों की टीम अब करके निचोड़ के कर दो 8 लोगों की। ये 15 लोगों का काम 8 लोग निपटाएंगे, जैसे मर्जी निपटाओ। यही संसार का ट्रेंड है, यही तरीका है। और अगर आदमी इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा तो क्या करेगा? मान लीजिए आदमी के पास खाने के पैसे 1 साल के हैं और 1 साल वो प्रॉपर्टी डीलर ब्रोकरेज का काम करता है, उसके अंदर उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई डील नहीं हुई, आदमी ने अपने पास से बैठ के खा लिए पैसे। उसके बाद 4 लाख रुपए बैंक बैलेंस था, 4 लाख का 4 लाख खा गया। अब उसको क्या करना चाहिए? क्या क्या उसका फर्ज बनता है? ज्योतिष के हिसाब से उसने रत्न पहन रखा है, अंगूठी पहन रखी है अपनी, कुछ डरने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी राहु की महादशा आ गई, मेरी शनि की साढ़ से गई। विचार ये कहता है, स्ट्रेटेजी ये कहती है इमीडिएटली फंड खत्म हो गए, इमीडिएटली जॉब ज्वाइन करो। 2 महीने का खर्चा पता है आपके पास, 2 महीने का खर्चा बचा है ना, इस 2 महीने के अंदर अंदर अपनी जॉब सर्चिंग स्टार्ट करो इमीडिएटली। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? आपको मार्केट से डेट उठाना पड़ जाएगा। आपके पास जेब में क्रेडिट कार्ड बना हुआ होगा, आप क्या करोगे? अब आपको जॉब करने की आदत नहीं रही, अब आपको एक फ्रीडम वाले एनवायरनमेंट में रहने की आदत पड़ गई है। तो अब क्या करेगा आदमी? अगर जेब में खर्चा नहीं भी है ना तब भी क्या करेगा? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट उठा लेगा और अपना उसी ऑफिस को मेंटेन करते रहेगा, इस उम्मीद में कि यार 1 साल से मैंने जो कोशिश करी है वो डील शायद अब हो जाएगी अगले 1 महीने, अगले 2 महीने में। ऐसे में क्या करे आदमी? इमीडिएटली जॉब ज्वाइन करे, अपना खर्चा वहां से निकाले और इस काम को पार्ट टाइम मेंटेन करता रहे। ये है स्ट्रेटेजी देश काल के हिसाब से चलने की। जब हम कर्म करने में गलती करते हैं ना, कर्म करने में अपने मन में आए हुए विचार, अपनी रुचि, इच्छा और नॉलेज कि जिस काम को हमने करने के लिए चूज किया है उसकी नॉलेज हमें प्रॉपर नहीं है, उसको कैसे मैनेज करना है, तब हम अपने कर्म में लैकिंग करते हैं, तब हम अपने कर्म के अंदर बैलेंस नहीं बना पाते और वही कर्म हमारे को सुख देने की बजाय दुख देता है। ये कर्म हमारा दुख का कारण बनता है प्रेजेंट मौजूदा स्थिति के अंदर। अदरवाइज जब आदमी ईमानदारी से कर्म कर रहा है, अपने माता पिता की सेवा करता है, खान पान उसका शुद्ध है, घर में कोई मांस मछली अंडे शराब वगैरह नहीं आते, एक अच्छा इन्वायरमेंट है घर के अंदर, पीसफुल इन्वायरमेंट है, कुल देवता देवी की वो पूजा कर रहा है, अपने इष्ट देव की आराधना कर रहा है और अपना ईमानदारी से काम के ऊपर जा रहा है, फिर उसको किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं कि कोई ग्रह उसे तंग कर रहे हैं। यही है ज्योतिष का सही लाभ उठाने का तरीका। आपने ज्योतिष के हिसाब से अपनी कुंडली दिखा के कोई जेमस्टोन पहन रखा है, बस उस पर टिके रहो। ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा।
ये हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि ऐसी सिचुएशन में पास में रखा हुआ पैसा सारा खर्च लिया और आदमी को बिजनेस से प्रॉफिट हो नहीं रहा और वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट खा रहा है। क्रेडिट कार्ड से पैसे खाते खाते 2 लाख रुपए की हेल्प ले ली, पता लगे यहाँ पे कोई डील हो गई जिसके अंदर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट कार्ड की पूरी पेमेंट उतार दे, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो अगले 6 महीने का खर्चा उसके पास फिर से आ गया और अब वो प्रॉपर्टी की डील को फिर और पूरे जोश के साथ फिर लग जाएगा उसको करने का। ये है कर्म करने का प्रोसीजर, ये है काम करने का तरीका। और इसी तरह प्रारब्ध से दुख आया है, अब इसको समझते हैं रिलेशनशिप के मैटर में। ये तो मैंने एक काम करने के तरीके में आपको समझाया कि काम के अंदर कर्म में क्या गलती होती है और उससे दुख पैदा हो जाता है और हम उसको कोरिलेट करते हैं अपने ग्रहों से, अपने भाग्य से। ग्रहों से हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि मुझे किस वक्त क्या डिसीजन लेना है। मैं जब अपनी जिंदगी में अपने काम को ऑनेस्टी के साथ कर रहा हूं तो मुझे किस जगह क्या राइट डिसीजन लेना है। ओवर एक्सपेक्टेशन में खर्चा मेरे पास खत्म हो गया, प्रॉफिट में कमाना चाहता हूं मोटा, मन मेरा रुचि मेरी अब इच्छा मेरी नौकरी में जाने की है नहीं क्योंकि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूं, आराम से 10-11 बजे आता हूं, शाम को 8-9 बजे तक 10 बजे तक मैं गप्पे मारता हूं दुकान के ऊपर, तब मैं जाता हूं ऑफिस से घर के लिए। तो एक लिबर्टी मुझे मिल गई है। अब जॉब की बंदिश मेरे से बर्दाश्त हो जाएगी कि सवेरे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो आदमी यहां खर्चा खत्म होने के बावजूद भी जॉब में जाना पसंद नहीं करता, इस काम को पार्ट टाइम करना पसंद नहीं करता। वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लेगा या पर्सनल लोन ले लेगा या अपना पास रखा हुआ गोल्ड बेचकर पैसे ले लेगा या गोल्ड को मॉर्गेज करके पैसा ले लेगा या अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके पैसा ले लेगा। इस तरीके से डेट ले लेगा और यहां पर परफॉर्मेंस निकलेगी नहीं और दोष निकलेगा ज्योतिष का, दोष निकलेगा नग का कि मेरे को जो जेमस्टोन पहनाया था उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मैं इस चैनल के ऊपर आपको कोई गलत एग्जाम्पल या कोई झूठी बात नहीं बोलता। मैंने खुद अपनी जिंदगी के अंदर नीलम मूंगा जैसे जेमस्टोन 17 साल लगातार धारण करे। आप क्या समझते हो 17 साल का मेरे सारे मजे की जिंदगी बीते हैं? इतना स्ट्रगल मैंने देखा 17 साल के अंदर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अपना घर बिक गया, उस घर के सेल होने के बाद मैं रेंट पे गया और मैंने बिल्कुल बिगिनिंग से लाइफ अपनी स्टार्ट करी। बायो साइबर कैफे में जाके रेज्यूम बनाया और दोबारा से जॉब ढूंढी और उस जॉब को मैंने कैसे निभाया मैं जानता हूं, ठीक है। तो लेकिन जेमस्टोन उतारे नहीं क्योंकि मेरे अंदर एक आवाज थी, कि गलती जो है ना वो हमारे कर्म में है, कहीं ना कहीं हमारे कर्म के अंदर गलती है। इसलिए ये बात गांठ बांध लो, प्रारब्ध से दुख नहीं पैदा होता, प्रारब्ध से परिस्थिति मिलती है। वो परिस्थिति हमें अरुचि कर लगती है, वो परिस्थिति हमें भाती नहीं है। इस बात को मैं आपको समझाता हूं रिलेशनशिप के मामले में। प्रारब्ध से मुझे एक ऐसे पति मिल गए जिनके साथ मेरी बिल्कुल भी मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। प्रारब्ध से मुझे एक ऐसी पत्नी मिल गई जिसके साथ मेरी बिल्कुल मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। चाहे ये प्रारब्ध के हिसाब से मेरा लव मैरिज के हिसाब से जोड़ बना हो, चाहे मेरा अरेंज्ड मैरिज हुई हो, किसी की कोई मांगलिक दोष की हो, कहते हैं कि मांगलिक दोष है, इसको मांगलिक लड़का ही सूट करेगा, मांगलिक लड़की ही सूट करेगी, तो घर वाले ऐसा मैच बना देते हैं। बाद में जिंदगी एक सफोकेटेड लाइफस्टाइल होता है, एक दूसरे के साथ मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बस जिंदगी को जिए चले जा रहे हैं। तो आदमी कहता है मेरे प्रारब्ध का दुख है, ये मुझे भोगना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा मूर्ख बाजार में जो बनाते हैं वो बनाते हैं पास्ट लाइफ वाले। उनका तो एक ही फंडा है, एक ही बात है उनकी, पिछले जन्म में ना इस आदमी को आपने बहुत दुख दिया था इसलिए इस जन्म में ये आदमी दुख देने के लिए आपको आया हुआ है। इस फिक्शन से, इस झूठ से निकल जाओ। प्रारब्ध ने हमारे को परिस्थिति दे दी, अब इस परिस्थिति को सामना करने के लिए परमात्मा ने हमें पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरा समर्थ्य, पूरी समझ प्रदान करी है। सुनो, प्रारब्ध ने मेरे को एक ऐसा पति दे दिया, एक ऐसा सामने पार्टनर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, समझने के लिए बोल रहा हूं कि दुख से कैसे निपटा जाए। प्रारब्ध ने मुझे एक ऐसा पति दे दिया, एक ऐसा लाइफ पार्टनर दे दिया, कोई भी बिजनेस पार्टनर है, कोई भी है, एम्प्लॉयर है, कोई भी है, कि वो कोई भी बात जब मेरे को बोलता है ना तो बोलने से पहले गाली देता है। देखो कितना अपमान है, कितनी हिंसा है मेरे ऊपर कि कोई भी आदमी, कोई एक ऐसा व्यक्ति जब वो मेरे से बात करता है, मेरी मजबूरी है कि मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता, मैं छुटकारा नहीं पा सकती, कि वो जब मेरे से बात करता है तो कोई भी बात बोलने से पहले मेरे को एक गाली देता है। ये मेरा प्रारब्ध है,
ये मुझे एक परिस्थिति मिली है। लेकिन अब वो कोई भी बात बोलने से पहले जो एक गाली देते ना, उसके बदले में मैं 2 गाली दूं या 10 गालियां दूं, ये मेरा प्रारब्ध नहीं है। मेरा प्रारब्ध इतना ही है, इतना ही तक मेरा प्रारब्ध है कि मेरे पिछले जन्मों के आधार पर मेरे को एक आदमी से ऐसा जोड़ पड़ गया जो मेरे को कोई भी काम करने से पहले एक गाली देगा, ये दुख मेरे को मिलेगा मिलेगा, ये मेरा प्रारब्ध है, बस इतना ही है दुख। अब उस गाली के बदले में मैं कुछ नहीं करूंगा और अपना कर्म करूंगा और अपनी डीलिंग करूंगा, ये है मेरा प्रेजेंट कर्म। मेरा कर्म ये भी हो सकता है कि सामने वाले जब मेरे को एक गाली देते ना, तो मैं उसको 2 पलट के दूंगा, फिर मैं उसकी बात का जवाब दूंगा। ये है मेरा नया कर्म। बस ये है प्रारब्ध और कर्म का फर्क। मुझे केवल अपने अंदर ये इंटेलिजेंस डेवलप करनी है, इस इंटेलिजेंस को मेंटेन करना है कि सामने वाला जब मुझे एक गाली देगा ना, तो ये मेरा प्रारब्ध है, कोई बात नहीं, इसको करने दो अपना कर्म, मैं इसको गाली नहीं दूंगा, मैं केवल अपना कर्म करूंगा। और ये जो डेवलपमेंट मैंने वर्ड यूज किया ना, ये इंटेलिजेंस हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। यहां हम गलती कर जाते हैं, यहां अहंकार मिक्स हो जाता है। ये डेवलपमेंट अपनी सामर्थ्य से नहीं होती, ये ईश्वर की कृपा से होती है। अगर हम अपना कोई भी कर्म ईश्वर को निमित्त मानकर करेंगे, तो वो कर्म कभी भी गलत नहीं होगा। उस कर्म के अंदर भगवान हमारी रक्षा कर देंगे, उस कर्म के अंदर हमारी प्रोटेक्शन करेंगे ईश्वर। तभी संसार के अंदर कुछ बुद्धिजीवी वाली बोलते हैं ना, भगवान अगर है, भगवान यदि सर्वव्यापी हैं, तो इतने रेप कैसे हो रहे हैं। कोई भी कर्म करने से पहले कोई व्यक्ति जब परमात्मा के निमित्त मानकर अपने आप को कर्म करेगा, तो वो कैसे बुरा कर्म कर सकता है, कभी भी नहीं करेगा। हमसे जब भी कोई गलती होती है, हम जब भी कोई कुकर्म में उतरते हैं, उस गलत कर्म के अंदर उतरना ही इस बात की प्रमाणिकता है कि मैं उस वक्त भगवान से कनेक्टेड था ही नहीं, उस वक्त भगवान मेरे चिंतन में नहीं थे, मैं उनसे डिसकनेक्टेड था, तभी वो कर्म गलत होगा। ये बस प्रारब्ध और कर्म की ये कॉम्बिनेशन है। आज की इस वीडियो में इतना ही बोला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। रतन और ज्योतिष की अपनी इंपॉर्टेंस है, बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंस है। यदि लग्नेश, सुखेश, भागेश, कर्मेश जन्म कुंडली में 6, 8, 12 के साथ कंजक्ट हुए, उनके नक्षत्रों में हुए, आदमी सही चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। एक आदमी को ये वाली बात बता दो कि सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना है, वो ये नियम मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं मानता इसकी। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ढूंढता है कि मैं कैसे करूंगा, इसको करने से क्या फर्क होगा, भला ये करने से मेरे जीवन में फर्क कैसे घटित हो सकता है। फर्क घटित होता है जब हम जीवन के अंदर राइट सही चीज को कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। वो सही चीज मेरे तर्क के ऊपर सही आधारित नहीं होनी चाहिए, वो सही चीज ट्रुथ होना चाहिए, एज पर कॉस्मिक लॉ, एज पर परमात्मा के बनाए हुए विधान के हिसाब से। ठीक है, इसीलिए सॉफ्ट लाइट म्यूजिक सुनो 5-7 मिनट रोज सोते वक्त। परमात्मा का नाम जपने का मन करता है, परमात्मा का नाम जपो। नहीं जपने का मन करता, चुप रहो, शांत रहो उनकी याद में, और हर वक्त इस चिंतन में रखो, भगवान ने मेरे को भेजा है, भगवान ही मेरे से बढ़िया कर्म करवाएंगे। दैट्स इट, बस खत्म, बस। और कुछ वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण।